एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ को लेकर, क्योंकि भारत की राजनीति में जगदीप धनखड़ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और करीब 72 वर्ष के बाद एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला है। यदि राजनीति पर नजर रखने वालों की बातों पर यकीन करे तो यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि ये तो मात्र एक शुरुआत है। विपक्षी दल लगातार किसी न किसी तरह सरकार को घेरने में तमाम तरह के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार जो वर्तमान में बैठी हुई है, मोदी सरकार, वो पुरानी अदा के तरफ सरकार चलाना चाहती है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त में सत्ता में जो हनक होनी चाहिए, अल्पमत में सरकार में वो हनक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार 2014 से लेकर 2024 तक को अब देख लिए जाए तो जिस हनक के साथ सरकार चलनी चाहिए, सरकार चलते हुए नजर नहीं आ रही है और इसी का टीस वर्तमान की मोदी सरकार को जरूर है। और जिस तरह से अल्पमत की सरकार के बावजूद सरकार चल रही है, बैसाखियों की सरकार, तो विपक्षियों को भी लगने लगा है कि सरकार पर नकेल कस दिया और राजनीति पे नजर रखने वाले स्पष्ट तौर से देखते हैं कि ये उसी का जिच है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और नया उदाहरण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर है, अविश्वास प्रस्ताव का मामला को लेकर है। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ के मामले को लेकर क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए जगदीप धनखड़ को लेकर एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने जरूर खेली, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री तक जरूर बने। कानून की पढ़ाई 1978 में है, उन्होंने दाखिला ले लिया था कानूनी पढ़ाई के लिए और वो राजस्थान हाई कोर्ट में भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, यानी कानून के जानकार भी बहुत अच्छे हैं। और इसी के बीच जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनाए गए और जो कुछ सामने आता हुआ दिखा कि लगातार ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल थे उसके बीच में सब कुछ सही नहीं था। दोनों में असहजता की जरूर प्रकाष्ठा हो चली थी, लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद पा लिया गया और भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा के सभापति तो समझते चले जाए। यदि जगदीप धनखड़ के मामले को टटोल लिया जाए तो स्पष्ट देखा जा सकता है कि उनके सभापति बनने के बाद तरह से उनका एटीट्यूड रहा और जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उससे तो विपक्षी दलों में एक असंतोष जरूर फैलता चला गया। और ये पहली मामले बिल्कुल नहीं है, लगातार विपक्षी नेताओं का अलग अलग बयान पर यकीन कर लिया जाए और टटोल लीजिए तो सब कुछ साफ होता हुआ दिखता है। याद कर लीजिए सबसे पहले ममता बनर्जी के मामले को लेकर राज्यपाल में, और जब वो राज्यसभा के सभापति बनाए गए, उपराष्ट्रपति बनाए गए, तो जया बच्चन को याद कर लिया और जया बच्चन के समय में जिस तरह से उनका नोकझोंक हुआ। Members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling.
I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. यही नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है और राज्यसभा के सबसे सीनियर लीडर, उनके खिलाफ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने जिस मजबूरी के साथ जो बातों को सामने रखा, उसको भी देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि जगदीप धनखड़ का विवादों से नाता जरूर रहा है। देख लीजिए वीडियो। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना, और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज़्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be ex officio chairman of the Council of States। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं,
ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने हमारे न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।